कि एक तो आपको हमेशा आरएएस का सिलेबस ध्यान होना चाहिए। लक्षिता मैम जो है वो आरएएस के अंदर 3 बार सिलेक्टेड है, 3 बार उन्होंने एग्जाम दिए, तीनों बार जो है उन्होंने सेलेक्ट हुए, परंतु फिर पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तीनों ही बार जो है वो ज्वाइन नहीं किया। और स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन कर लिया तो फिर ऑब्वियसली उसके बाद में और दूसरी कुछ ज्वाइन करने की जरूरत रही नहीं फिर, या फिर उनको ये लगा कि भाई ज्यादा अपना जो लाइफ है या फिर लाइफ का ये अनुभव है, ये अनुभव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए लक्षिता मैम का जो आपको और गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ में जो खासकर इनका जो कनेक्ट रहता है वो बहुत शानदार रहता है कि लक्षिता मैम जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट्स को कभी भी ऐसा फील नहीं होने देती कि भाई तुम कोई अलग हो या फिर तुम अपनी समस्याएं किसको कहोगी। कई बार ऐसी कुछ समस्याएं होती है जो कि और किसको कहा जाए, तो वैसी समस्याएं जो है वो किसको कही जा सकती है, लक्षिता मैम जो है, लक्षिता मैम इसके अंदर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तुम्हें। तो एक बार फिर से मैम की तालियां बजाकर जो है वो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसा फील कर रहे हो? आरएस की तैयारी के लिए आपने जो है पहला कदम उठाया इंस्टीट्यूट आकर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सो जो तैयारी के लिए पहले दिन आए हो उस दिन आपको इतना अच्छा लग रहा है, जिस दिन आप आरएस सेलेक्ट हो जाओगे उस दिन क्या फीलिंग होगी, क्या आनंद की अनुभूति होगी आपको? हाँ। और ये जो है आरएस, ये बेसिकली एक जॉब नहीं है, ये सर्विसेज है, सेवाएं हैं जो आप समाज के लिए करोगे, समाज का एक अभिन्न अंग बनोगे, उस चीज को समझ के, समस्याओं को समझ के उनकी समस्याओं को सुलझाओगे। तो आरएएस बनना एक बहुत जिम्मेदारी की जो है सर्विस है, और उसके लिए जो लोग बिल्कुल दृढ़ निश्चयी हो और पूरा उनको पता हो कि हाँ मुझे इसी सर्विस में जाना है, वो लोग जो है पक्का इरादा करके अगर तैयारी शुरू करते हैं तो सफलता उनके पास निश्चित तौर पे आएगी। तो आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो पूरा इरादा है आरएस बनने का, वो मजबूत होना चाहिए। बाकी सब चीजें बाद की बात है, पहले जो आपका इरादा है वो मजबूत होना चाहिए। कोई भी आके, आपके कजन्स आके, आपके फ्रेंड्स आके कहीं आपको कह दें कि नहीं नहीं आरएस नहीं, अपन कुछ और कर लेते हैं, और आप फिर उस कुछ और सर्विसेज में या कुछ और चीज में लग जाओ, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप आरएस का दृढ़ निश्चय करके आए हो तो आप फोकस्ड होके आरएस की तैयारी करो। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स इधर उधर के विभिन्न एग्जाम देने लग जाते हैं, बीच बीच में कई सारी चीजें करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो डिविएट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, थोड़ा इसकी तैयारी करेंगे, थोड़ा इसकी तैयारी करेंगे, और कंप्लीट 100% वो किसी में भी नहीं दे पाते। तो अगर आप फोकस्ड रहोगे, एक ही तैयारी करोगे, एक ही एग्जाम की फोकस्ड रह के तैयारी करोगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो आरएस जो है उसका पैटर्न वगैरह आपको थोड़ा बहुत बताया होगा किसी ने, राजीव सर ने बताया होगा, बताया? आपको ये पता है कि आरएस में 3 आपके जो है एग्जाम्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। पहले प्री का एग्जाम होता है, फिर होता है मेंस का, और उसके बाद इंटरव्यू। प्री में क्या आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और प्री के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, किसी को ध्यान है? 150 प्रश्न आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क्स का होता है? और उसमें क्या होता है, आपको केवल पास होना है, केवल कट ऑफ को क्वालिफाई करना है आपको, उसमें टॉप करने से कुछ नहीं होता। तो प्री में तो आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आता है आपका मेंस का एग्जाम, और मेंस के एग्जाम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। और ये जो पेपर है, इनमें से पेपर 4 तो होता है लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस का मतलब भाषाओं का, हिंदी और अंग्रेजी। इसमें से हिंदी और अंग्रेजी में हिंदी का वेटेज काफी अच्छा खासा है, इंग्लिश का भी वेटेज है। तो ये जो ग्रामर है, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर, वो तो आप जब से तैयारी शुरू करो तब से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे प्राइवेट याद करना शुरू कर दिया, इंग्लिश के आपने ऑपोजिट्स वगैरह थोड़े बहुत याद करने शुरू कर दिए, तो वो तैयारी साथ साथ चलती रहती है। बाकी सब्जेक्ट्स तो चलते रहते हैं, पर ये तो अपने आप थोड़ा थोड़ा लर्न करना होता है। बाकी आपकी क्लासेस होंगी, तब आपको बताया जाएगा कि कैसे निबंध लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे कोई आपको जो है विज्ञप्ति वगैरह किस तरह से लिखनी है, फ्रेम करनी है, वो सब तो आपको क्लास में बताएंगे। पेपर 4 जो है मेंस के एग्जाम में बहुत मायने रखता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि पेपर 4 में किसी के मार्क्स अच्छे आए तो उसकी रैंक पे बहुत असर पड़ता है,
और कोई लैंग्वेज में कमजोर रह जाए, मान लो बाकी सब चीजों की तैयारी कर ली और आप लैंग्वेज में अगर कमजोर रह गए तो आपके सिलेक्शन में, आपकी रैंक में बहुत प्रभाव पड़ता है। और आपको पता है एक एक दो दो नंबर से रैंक बहुत नीचे आ जाती है, पॉइंट्स का भी फर्क पड़ता है मेंस में। तो मेंस के एग्जाम में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, और अगर सिलेक्शन होता भी है तो रैंक थोड़ी कम आती है, मतलब रैंक थोड़ी नीचे आ जाती है। तो इसीलिए लैंग्वेज के पेपर पे बहुत फोकस करना है। पेपर 3 जो है इसमें आपके है पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पॉलिटी मतलब राजनीति, और इसमें जो है पॉलिटी में आपके इंडियन पॉलिटी वाला आएगा, राजस्थान पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो सब चीजें आएंगी आपके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके जो बेसिक प्रशासन से संबंधित जो चीजें हैं वो इसमें आती हैं। उसके अलावा आपका एक होता है लॉ, विधि, और इसके अलावा साइकोलॉजी और अन्य छोटी मोटी चीजें, स्पोर्ट्स वगैरह, ये छोटे मोटे सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इस वाले पेपर 3 में तो ये सारी चीजें। पेपर 2 में आपके आता है साइंस, एथिक्स और ज्योग्राफी। तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो कौन से पेपर में आएगा? पेपर 2 में आएगा। पेपर 2 में भी आएगा मेंस के, और प्री में भी आएगा, ज्योग्राफी दोनों में आता है। और पेपर 1 जो है उसमें आपके राजवीर सर जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो सब उसमें आएंगे। हिस्ट्री आएगी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आएगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो सब आएंगे, छोटे मोटे 2-4 सब्जेक्ट्स, और हिस्ट्री और राजस्थान का पार्ट, वो सब आता है किसमें? पेपर 1 में। तो ये आपका आरएस का स्ट्रक्चर है। प्री में तो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं। बेसिक सब्जेक्ट्स का मतलब प्री में आपके विधि नहीं आएगा, लॉ नहीं आएगा, प्री में आपके साइकोलॉजी नहीं आएगा, प्री में आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा। तो जब प्री की तैयारी करते हैं तो कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, साइंस, इनको बेसिक बेसिक सब्जेक्ट्स को, करंट अफेयर्स को, और राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, आर्थिक समीक्षा, उसकी तैयारी करनी होती है। उससे प्री क्लियर हो जाता है। उसके बाद मेंस के आपको चारों पेपर तैयार करने होते हैं। और मेंस में जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद किसकी बारी आती है? इंटरव्यू की। अब कुछ लोग जो है इन तीनों पार्ट्स को, इन तीनों स्टेप्स को अलग अलग समझते हैं और ये सोचते हैं कि पहले मैं प्री की कोचिंग लूंगा, फिर मैं मेंस की कोचिंग लूंगा, और फिर मैं बाद में इंटरव्यू की कोचिंग लूंगा। ऐसा नहीं होता, ये कंप्लीट पैकेज है। आप जब प्री में जो ज्योग्राफी पढ़ते हो, मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करती हूँ, प्री में जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हो वही सेम टू सेम आप मेंस में पढ़ते हो। थोड़ा सा मेंस में हम थोड़ा विस्तार में पढ़ लेते हैं, और प्री में हम उसके जो सिलेक्टेड पार्ट होते हैं वो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हिमालय पर्वत अगर आप पढ़ रहे हो तो प्री में आपसे हिमालय की प्रमुख चोटियां पूछ लेंगे, पीक्स पूछ लेंगे, उनकी हाइट वगैरह पूछ लेंगे, या आपको कोई मैच करने का क्वेश्चन आ जाएगा। और मेंस में वही हिमालय जो है, सविस्तार हिमालय के बारे में बताइए, वो आ जाएगा आपके, या फिर हिमालय का महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस बताइए हिमालय की। तो बताइए प्री में हिमालय को हम अलग से पढ़ें और फिर मेंस के लिए दोबारा हिमालय की वो सेम चीजें रिपीट करें, वो ज्यादा सही होगा, या दोनों को एक साथ पढ़ना? एक साथ पढ़ना ज्यादा सही होता है। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू देते हैं, आप जब प्री और मेंस करते हैं तो आप राजस्थान ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, आप भारत का भूगोल भी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, और आप विश्व का भूगोल भी पढ़ते हैं, और इन सब के साथ साथ भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो भी पढ़ते हैं। वही आप मेंस में काम आती है आपके। और इंटरव्यू जब आप देते हो तो आप जिस जिले से बिलोंग करते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो, उस डिस्ट्रिक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन आपने पहले पढ़े हुए होते हैं। कब? राजस्थान ज्योग्राफी में, राजस्थान के भूगोल में। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको केवल क्या करना होता है? जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज भी सारा नहीं करना। इंटरव्यू, हर एक व्यक्ति के लिए इंटरव्यू में प्रश्न अलग अलग होते हैं, उनकी प्रोफाइल जिस तरह की होती है उस तरह के सवाल होते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स रहे हैं, इंटरव्यू में आपसे उन्हीं से संबंधित प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। या आपने कोई पहले कहीं पे जॉब किया है, कहीं सर्विस दी है, कोई नौकरी की है, तो उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू के प्रश्न किसी एक व्यक्ति से जो पूछा गया है, जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति से भी वही सेम सवाल पूछे जाए। हर व्यक्ति के जिले, उसकी हॉबीज, उसके जो इंटरेस्ट है, या उसके ग्रेजुएशन में जो उसके रहे हैं सब्जेक्ट्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कोई किसी के मन में ये सवाल हो कि हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्योंकि कई बार सेमिनार्स में स्टूडेंट्स आते हैं और प्री मेंस की तो बात नहीं करते, वो सीधे इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू की टेंशन अभी बिल्कुल भी
नहीं लेनी। इंटरव्यू आगे चल के आएगी, इंटरव्यू की बारी, और इंटरव्यू सबके लिए अलग होता है, वो पर्सनल प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, और कुछ चीजें बेसिक राजस्थान से रिलेटेड होती हैं। तो इंटरव्यू की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो किसी के मन में अगर सवाल हो इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी, अभी मत सोचो, पहले प्री और मेंस दे दो, उसके बाद हम आपको यहीं पे स्प्रिंग बोर्ड में गाइड करेंगे कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू के आपके जो सेशंस हैं वो भी यहाँ पे लिए जाते हैं, मॉक इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इंटरव्यू की तैयारी के बारे में सोचना छोड़ दो। सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? प्री और मेंस के बारे में। और प्री और मेंस अलग अलग नहीं होते, प्री मेंस की कंबाइंड स्टडी होती है। आपको करना क्या है? आपको केवल आपको नोट्स को याद करना है, अच्छे से चीजें जो क्लास में बताई जाती है उनको अच्छे से समझना है। तो आपसे क्या उम्मीद है या क्या एक्सपेक्टेशन है ताकि आप सफल हो सके? तो आपसे एक्सपेक्टेशन इतनी है कि एक तो आपको हमेशा आरएएस का सिलेबस ध्यान होना चाहिए, आरएएस के सिलेबस ध्यान होना चाहिए आपको। सिलेबस कहां से देखेंगे आप? मान लो आप ट्यूसडे से आ रहे हो, तो उससे पहले आप क्या होमवर्क कर सकते हो? आप ये होमवर्क कर सकते हो कि कम से कम आरएएस का सिलेबस देख लो। और सिलेबस कहां देखने को मिलता है? आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाना आप, वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। किसका देखना है? प्री का और मेंस का, दोनों का सिलेबस आपको देखना है। सिलेबस देखने के बाद आप जो नोट्स बनाओगे क्लास में, दो सब्जेक्ट्स, प्रोबेबली आपके दो सब्जेक्ट चालू होंगे, एक तो राजस्थान और दूसरा आपका ज्योग्राफी। तो ये जो भी सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होते हैं उस सब्जेक्ट की कॉपी में पहले पेज के ऊपर आपका सिलेबस होना चाहिए, ताकि आप सिलेबस से जुड़ी हुई चीजों को ही पढ़ो। अक्सर स्टूडेंट्स क्या होता है, भटक जाते, कोई सीनियर्स उनके साथ रूममेट्स रहते हैं कि तू ये भी पढ़ ले, तो ये भी पढ़ ले। ज्यादा हम इधर उधर की चीजें अगर पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। तो जितना लिमिटेड पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस से रिलेटेड है, बस उतना ही पढ़ना है, क्योंकि हमें हर सब्जेक्ट में थीसिस या पीएचडी नहीं करनी, हमें सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए जो जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, सिलेबस में है लिखी हुई, वही चीजों पे आप फोकस करेंगे। और अब आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। आर्ट्स वालों को साइंस पढ़ना पड़ेगा और साइंस वालों को आर्ट्स वाला पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है, किसी के लिए साइंस इजी होगा, हिस्ट्री मुश्किल हो सकता है, किसी के लिए हिस्ट्री इजी होगा, साइंस मुश्किल हो सकता है। तो वो बैलेंस हो जाता है। आपका जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहा है वो तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पर आपको ज्यादा मेहनत किस पे करनी है? जो आपका सब्जेक्ट नहीं रहा, जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया या आपको थोड़ा सा कठिन लगता है, उस पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करो, ताकि एग्जाम में वो सब्जेक्ट आपको कहीं डुबो ना दे। क्योंकि एक सब्जेक्ट में भी कम मार्क्स आए तो थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पाता। तो आपको अपना वीक पॉइंट जो है उस पर मेहनत करनी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ही,